चलिए आज लगभग एक सदी पीछे चलते हैं, साल 1927 और एक फिल्म जिसका नाम था विंग्स। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी साइलेंट फिल्म नहीं है, ये वो फिल्म है जिसने इतिहास बनाया। और सच कहें तो आज हम जिस एक्शन मूवी को इतना पसंद करते हैं, उसकी नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि उस जमाने में जब न डिजिटल इफेक्ट्स थे न साउंड था, तो एक साइलेंट फिल्म ने एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड आखिर कैसे जीत लिया। बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह फिल्म ऐतिहासिक तौर पर कितनी कितनी बड़ी बात थी। साल था 1929 और एकेडमी अवार्ड्स की वो पहली रात थी। उस रात जो सबसे बड़ा अवार्ड था, जिसे तब मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रोडक्शन कहा जाता था और आज हम उसे बेस्ट पिक्चर के नाम से जानते हैं, वो मिला विंग्स को। सिनेमा के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा पल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विंग्स ने उस रात सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड्स जीते थे और इसी वजह से ये जीत और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो दूसरा अवार्ड था बेस्ट इंजीनियरिंग इफेक्ट्स के लिए, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये हमें बताता है कि एकेडमी ने सिर्फ इसकी कहानी को नहीं, बल्कि इसके पीछे जो कमाल की इंजीनियरिंग थी उसको भी पहचाना। और सच तो ये है कि यही इंजीनियरिंग इस फिल्म का असली दिल थी। तो हर तकनीकी कमाल के पीछे एक कहानी तो होती ही है। आइए देखते हैं कि विंग्स की कहानी आखिर थी क्या। कहानी बहुत सीधी सादी है। 2 दोस्त हैं, जैक और डेविड, जो वर्ल्ड वॉर 1 में फाइटर पायलट बन जाते हैं और एक ही लड़की से प्यार करने की वजह से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी। मतलब कहानी जानी पहचानी है, लेकिन इसे जिस कैनवस पर दिखाया गया था वो बिल्कुल नया था। और जैसा कि इस कोट में बिल्कुल सही कहा गया है, इस फिल्म का असली जादू इसकी कहानी में नहीं बल्कि इसको बनाने के तरीके में था। कहानी तो बस एक जरिया थी कुछ ऐसा करने का जो पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। विंग्स ने आखिर एक्शन मूवी का आविष्कार किया कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी चुनौती से। जरा सोच कर देखिए, ये साल 1927 है। सीजीआई तो है ही नहीं, ग्रीन स्क्रीन का भी कोई अता पता नहीं। तो फिर आसमान में उड़ते जहाज़ों की लड़ाई के रोमांच और खतरे को कैमरे पर असली कैसे दिखाएंगे? फिल्म मेकर्स के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। और उनका सॉल्यूशन कमाल का था। उन्होंने कैमरों को सीधा प्लेन पर ही माउंट कर दिया, जिससे देखने वालों को ऐसा लगा जैसे वो खुद कॉकपिट में बैठे हैं। उन्होंने एक्टर्स को सच में हवाई जहाज उड़ाना सिखाया ताकि उनके चेहरे का डर और एक्साइटमेंट एकदम असली लगे। और तो और उन्होंने सही तरह के बादलों के लिए महीनों इंतजार किया ताकि आसमान की लड़ाई में एक गहराई और स्केल महसूस हो। मतलब ये एक अविश्वसनीय लेवल का जुनून था। और उनकी ये क्रिएटिविटी सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं थी। जमीन पर उन्होंने कैफे डॉली शॉट का आविष्कार किया। सोचिए, उस जमाने में जब ज्यादातर कैमरे एक जगह स्थिर रहते थे, तब ये कैमरा भीड़ भरे कैफे में टेबल्स के ऊपर से तैरता हुआ किरदारों तक पहुंचता था। ये उस समय के लिए किसी जादू से कम नहीं था, और इसी ने उन्हें वो दूसरा ऑस्कर बेस्ट इंजीनियरिंग इफेक्ट्स जिताने में मदद की। अब सवाल यह है कि वो लोग ये सब कर कैसे पाए? जवाब उन लोगों में छिपा है जो इस फिल्म को बना रहे थे। इस फिल्म की कामयाबी का राज था प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी। वो हवाई लड़ाई का सिर्फ नाटक नहीं कर रहे थे, वो उसे सच में जी रहे थे, क्योंकि कैमरे के पीछे कोई आम लोग नहीं थे। डायरेक्टर विलियम वेलमैन खुद एक वॉर हीरो पायलट थे। एक्टर रिचर्ड आर्लन भी जंग में प्लेन उड़ा चुके थे। और जो दूसरे एक्टर थे, बडी रॉजर्स, उन्होंने तो फिल्म के लिए ही प्लेन उड़ाना सीखा। और उन्हें सिखाने वाला स्टंट पायलट हॉयट वैंडनबर्ग आगे चलकर अमेरिकी वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ बना। मतलब ये एक ऐसी एविएशन ड्रीम टीम थी जिसे आज बनाना लगभग नामुमकिन है। अब इस फिल्म का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 3500। ये नंबर आखिर है किस चीज का? जमीन पर लड़ाई के सीन को फिल्माने के लिए 3500 से ज्यादा असली अमरीकी सैनिकों को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने असली तोपखानों से एक बहुत बड़े मैदान को युद्ध के मैदान जैसा बना दिया ताकि सब कुछ 100% असली दिखे। ये हॉलीवुड और अमरीकी सेना के बीच एक ऐसा सहयोग था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो इस सब का मतलब क्या है? विंग्स की ये विरासत आज के सिनेमा में कैसे जिंदा है? विंग्स में एक्टर्स को असली हवाई जहाज़ों में उड़ना पड़ा क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था। आज टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्मों में वे असली जेट्स का इस्तेमाल करना चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि असलियत का कोई मुकाबला नहीं। ये जो असलियत के लिए जुनून है ना, वो सीधा विंग्स से ही आता है। इस फिल्म का असर दशकों तक महसूस किया गया।
ये बेस्ट पिक्चर जीतने वाली पहली फिल्म थी और 83 सालों तक ऐसा करने वाली अकेली साइलेंट फिल्म बनी रही। ये दिखाता है कि इसकी उपलब्धि कितनी बड़ी और अनोखी थी। और आज भी जब फिल्म मेकर्स कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो वो विंग्स की उसी हिम्मत को याद करते हैं। तो हम अपनी बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जब कंप्यूटर की मदद से कुछ भी बनाया जा सकता है, तब विंग्स जैसी फिल्म की वो कच्ची, खतरनाक और जबरदस्त महत्वाकांक्षा हमें क्या सिखा सकती है? शायद यही कि कभी-कभी सबसे बड़ा स्पेशल इफेक्ट असलियत ही होती है।